दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग भी बोल सकते हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग भी आप बोल सकते हो। आपको क्या करना चाहिए, आपको किस प्रकार का ट्रेडर बनना चाहिए और किस में रिस्क कम है और किस में रिस्क ज़्यादा है और इन दोनों में फ़र्क क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप एक बिगनर हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो एंड तक जरूर देखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है और इसके बाद हम बात करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। देखिए दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग वो होता है कि आज ही हम शेयर बाय करके आज ही हम बेच सकते हैं। मतलब 9:15 को हमारा मार्केट ओपन होता है, 9 के बाद आप शेयर खरीदी कर सकते हो। इसके बाद आप 3:30 के अंदर आपको शेयर बेचना पड़ता है। इसी को ही इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या आता है दोस्तों, सबसे पहले आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। ये ऑप्शन, अब आपके मन में सवाल आता होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग कहाँ से आ गया। ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा है दोस्तों कि आप इंडेक्स को ट्रेड कर सकते हो। मान लो निफ्टी 50 का एक इंडेक्स है। निफ्टी 50 का मतलब होता है कि हमारे इंडिया में हज़ारों स्टॉक है, हज़ारों कंपनियां लिस्टेड है, लेकिन उनमें से जो अच्छे तरीके से परफॉर्म करने वाले जो 50 स्टॉक है जो निफ्टी 50 के अंदर आते हैं। तो निफ्टी 50 को आप डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते। निफ्टी 50 को ट्रेड करने के लिए आपको सबसे पहले उसको फ्यूचर को ट्रेड करना पड़ेगा या फिर उसके प्रीमियम को ट्रेड करना पड़ेगा। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, कॉल और पुट। अगर मान लो आपने कोई एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, आप रिलायंस के एक शेयर बाय करने वाले हो तो आपको बाय करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि रिलायंस अब नीचे जाने वाला है तो आप सेल करते हो। इसी प्रकार से अगर निफ्टी 50 अगर ऊपर जाने के लिए आपको लग रहा है कि निफ्टी 50 अब अपसाइड के लिए जाएगा तो आप निफ्टी का कॉल ऑप्शन को बाय कर लोगे। अगर आपको लगता है कि निफ्टी 50 गिरने वाला है तो आप निफ्टी 50 के पुट ऑप्शन को बाय कर दोगे। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर बाइंग ही करना पड़ता है। अगर आप निफ्टी 50 को अगर आप सेलिंग करना चाहते हो, निफ्टी के कॉल ऑप्शन को आप सेल करना चाहते हो या फिर निफ्टी के कॉल ऑप्शन को आप पुट ऑप्शन को आप सेल करना चाहते हो तो आपको सेलिंग में बहुत ही ज़्यादा मार्जिन लगता है। ये रिटेलर की बस की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि रिटेलर हमेशा 5-10 हज़ार रुपये लेकर ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आता है और वहाँ पर उसको अच्छे तरीके से मुनाफा होता है, तो हमेशा ऑप्शन बाइंग की तरफ ही ध्यान देता है। आप बोलोगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने की क्या ज़रूरत है, इसलिए तो हम कोई इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई आप स्टॉक भी बाय कर सकते हो। मान लो रिलायंस आप बाय कर सकते हो, लेकिन दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपको बहुत ही जल्दी अच्छे तरीके से रिटर्न मिल जाता है। मान लो आपने 5,000 रुपये देकर एक निफ्टी का एक लॉट आपने बाय कर लिया है। निफ्टी का एक लॉट होता है दोस्तों 25 का एक लॉट होता है। एक लॉट को आपको बाय करने के लिए निफ्टी में आपको 5,000 रुपये लगेगा और 5,000 रुपये लगने के बाद अगर दो ही कैंडल आपके फेवर में बन जाते हैं तो आपको अच्छे तरीके से 500 या 1,000 रुपये प्रॉफिट यहाँ पर दिखने के लिए लग जाता है। अगर यही उलट आप इसी जगह पर आप रिलायंस का कोई एक स्टॉक बाय करते हो, 5-10 मिनट में वो कुछ भी मोमेंटम नहीं करेगा, आपको 5 या 10 रुपये प्रॉफिट मिलेगा। कहाँ 5 और 10 रुपये प्रॉफिट है, निफ्टी के कॉल ऑप्शन को बाय किया कि उसी जगह पर आपको 500-1,000 रुपये। इसीलिए दोस्तों हमारे इंडिया के 90% लोग जो सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स के प्रीमियम को ट्रेड करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट ये होता है दोस्तों, अगर आप जॉब करते हो, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हो। इन्वेस्टमेंट का सफ़र बहुत ही लंबा होता है दोस्तों। अगर मान लो आपने कोई रिलायंस का कोई टाटा मोटर का एक शेयर बाय करके रख लिया है तो आपको बाय करके छोड़ देना पड़ता है कि 1 मंथ या 6 मंथ के लिए या फिर 1 साल के लिए आपको उसको हाथ नहीं लगाना होता है। तो अच्छे तरीके से कभी ना कभी स्टॉक ऊपर जाएगा, कंपनी जब अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस करेगी तो आपको मुनाफा हो सकता है। ये बहुत ही सेफ रास्ता है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही रिस्क कम होता है। मार्केट के जो जानकार होते हैं वो हमेशा बोलते हैं कि हम आपको हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में सोचना चाहिए, इंट्राडे ट्रेडिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, यहाँ पर बहुत ही रिस्क होता है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि ऐसे ही बात होगी तो निफ्टी के फ्यूचर को क्यों नहीं बाय करते, इसके प्रीमियम के बाय करने की क्या ज़रूरत है और ये ऑप्शन ट्रेडिंग को मार्केट में लाया क्यों गया है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों। अगर मान लो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आपने कोई रिलायंस का शेयर खरीद करके रख लिया है, अगर मार्केट क्रैश हो रहा है, मार्केट में कुछ बैड न्यूज़ आ गया है तो इस समय में आप कुछ भी नहीं कर सकते, सिवाय अपने लॉस को देखते हुए बैठ सकते हो। लॉस के देखने के अलावा आपके पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है। तो इस समय में क्या होता है दोस्तों, अगर आप यही जगह पर आप निफ्टी 50 का कोई पुट ऑप्शन को अगर बाय करोगे तो मार्केट कितना भी गिर जाए आपको यहाँ पर हेजिंग की तरह आप काम ले सकते हो। इस ऑप्शन को आप
आप हेजिंग की तरह काम ले सकते हो और वहाँ पर आपका लॉस बहुत ही कम होगा। तो ऑप्शन का लोगों ने बहुत ही गलत इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न बहुत ही जल्दी बहुत ही फास्ट तरीके से मिलता है। मान लो अगर आप 5,000 रुपये का निफ्टी 50 के कॉल ऑप्शन को बाय किया हो, अगले 5 या 10 मिनट के अंदर ही आपको 1,000 रुपये का मुनाफा हो रहा है। मतलब सोच सकते हो कि 20% का मुनाफा 5 मिनट के अंदर, कहाँ आपको इतना बड़ा प्रॉफिट। और यही अगर आप स्टॉक में कोई रिलायंस का स्टॉक खरीदी किया हो तो आपको 1 मंथ तक बैठने के बाद भी आपको 20% रिटर्न नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे इंडिया की ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट हो, ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर जो है जो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ही ध्यान देते हैं, और 89% जो लोग हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस में करते हैं, ऐसा सेबी का रिपोर्ट भी आया था। और जो सिर्फ और सिर्फ 11% लोग हैं वही प्रॉफिट करते हैं। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कुछ अलग है दोस्तों। यहाँ पर आप कुछ भी करो, अगर स्टॉक कभी ना कभी तो ऊपर जाने वाला होता ही। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि कोई स्टॉक अच्छी तरीके से वहाँ पर ही या क्रैश हो गया है। ऐसे बहुत ही रेयर केस में होता है कि कौन सा स्टॉक अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं किया है और वो स्टॉक हमेशा गिरता ही जा रहा है। ऐसे बहुत ही कम होता है दोस्तों कि निफ्टी 50 के 50 स्टॉक होते हैं। 50 स्टॉक में से आप अगर थोड़ा थोड़ा पैसा अगर 10 स्टॉक में लगा लेते हो तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा दोस्तों। ऐसे कभी भी नहीं हो सकता कि 10 के 10 स्टॉक गिर रहे हैं और आपको लॉस हो रहा है। उनमें से कोई 2-3 स्टॉक गिर सकते हैं, तो बाकी के 7-8 स्टॉक तो ओवरऑल ऊपर की तरफ जाने वाले होते हैं, क्योंकि हमेशा अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले स्टॉक ही निफ्टी 50 के अंदर होते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको हमेशा निफ्टी 50 के अंदर जो 50 स्टॉक जो रजिस्टर किया हुआ है उनमें ही आप ट्रेड कर सकते हो। आप लॉसेस से बच जाओगे और आपको बहुत ही दिमाग लगाने की वहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहीं पर दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर हम चार्जेस की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में आप निफ्टी इंडेक्स को ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो कॉल पुट में, तो आपको 40 रुपये ब्रोकरेज लगेगा और ऊपर से 20 रुपये आपको अलग से टैक्सेस देने पड़ेंगे। एसटीटी और वो गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं। कुल मिलाकर आपका 60 रुपये, एक बार आप बाय सेल करोगे तो आपका 60 रुपये जाने वाला है। अगर आप इंट्राडे के लिए कोई स्टॉक बाय करते हो तो बिल्कुल इसका उल्टा होगा दोस्तों। आपके जेब से सिर्फ और सिर्फ 5 या 10 रुपये जाएंगे, तो ये लेकिन चार्जेस कम कट होंगे, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट भी आपको बिल्कुल भी होने वाला है नहीं दोस्तों।